दोस्तों नमस्कार। आपको 56 घंटे से दौसा ज़िले में जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था वह अब समाप्त हो गया है। आयरन को बचाने की जद्दोजहद 56 घंटे से जारी थी, जिसमें बच्चा आयरन 155 फीट की गहराई पर बोरवेल में फंसा हुआ था। एनडीआरएफ तथा स्थानीय प्रशासन के भरसक प्रयासों के बाद भी आयरन को बचाया नहीं जा सका। यह दुखद घड़ी हमारे बीच में है। उस मासूम के भी सपने थे, उस मासूम के माता पिता के भी सपने थे। उस मासूम का पिता पूरी रात बोरवेल के मुंह पर दूध की बोतल लेके बैठा रहा कि मेरा लाल बाहर निकलेगा जीवित और मैं उसे दूध पिलाऊंगा। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। ऐसा नहीं हो सका और उसकी सांसों की डोर 155 फीट नीचे बोरवेल में अटक गई। अब दोस्तों सवाल यह उठता है कि इसमें गलती किसकी थी। मैं सर्वप्रथम गलती आप गांव वाले लोगों की मानता हूँ, जिन्होंने अपने ही हाथों से खोदे हुए बोरवेल में जब पानी सूख गया तो उसको बंद नहीं किया। अरे उसमें लगता क्या था, आपको एक पत्थर, एक बड़ा सा कातला उसके ऊपर रखना था, आप वो नहीं कर पाए। दूसरी सबसे बड़ी गलती मैं मानता हूँ इस वहाँ के लोकल बॉडी है उसकी, जिसमें सरपंच, टीचिंग स्टाफ और वार्ड मेंबर्स, ग्राम विकास अधिकारी आते हैं। इन लोगों के जागरूकता अभियान चलाने से इस तरह की घटनाओं को रोका जा सकता है। टीचर बच्चों को अवेयर कर सकते हैं। पाठ्यक्रम में सरकार इस तरह की विपत्ति का एक स्थान दे सकती है, जिसमें बच्चों को शिक्षक बता सकें कि आपको कैसे बचना है। शिक्षक बच्चों के माता पिता को अवेयर कर सकते हैं घर घर जाकर कि आप अपने बोरवेल बंद कर दो, जो बोरवेल खराब हो गए, जो बोरवेल चालू नहीं है। दूसरी इसमें सबसे बड़ी गलती ग्राम विकास अधिकारी की भी है, जिसकी ड्यूटी इस तरह की होती है गांव के विकास करवाने की, इस तरह की बातें गांव वालों के सामने रखने की। सरपंच साहब भी ग्राम पंचायत की मीटिंग लेते हैं। मैं किसी को लोकल टारगेट नहीं कर रहा, मैं पूरे भारत के ग्राम विकास अधिकारियों और सरपंचों की भूमिका को बता रहा हूँ कि ये एक अकेले दौसा जिले में इस तरह के बोरवेल नहीं है। पूरे भारत में सभी जगह बोरवेल हैं, सभी जगह खुले हुए भी हैं, कहीं बंद भी हैं। और अब होना क्या है, इस तरह की घटना घटती है तो सबसे पहले एनडीआरएफ की टीमें आती हैं, लोकल प्रशासन आता है, स्थानीय नेता लोग आते हैं, बहुत सारे लोगों की भीड़ इकट्ठी हो जाती है, 10-20 जेसीबी लगी हुई होती हैं। सबको आशा होती है कि इस बच्चे को जीवित, और ऐसे समय पे होनी भी चाहिए। सभी को लगता है कि हम इस बच्चे को सकुशल जीवित निकालेंगे, लेकिन सभी की किस्मत प्रिंस की जैसी नहीं होती है। एक बच्चा था प्रिंस, उसको जीवित निकाला गया था। और दौसा जिले में एक दूसरा बच्चा भी था, जिसमें एक वहाँ के स्थानीय बड़े नेता ने डेरा डाल दिया था, और उनके भरसक प्रयासों और एनडीआरएफ के प्रयासों से उस बच्चे को बचाया गया था। ये शायद मेरे हिसाब से 1-2 साल पहले की बातें हैं। मैं आप सभी लोगों से विनम्र हाथ जोड़कर अपील करता हूं कि आप सभी के जो बोरवेल हैं जो बंद पड़े हैं, कृपया उनको बंद कर दें। एक पत्थर रख दें, एक कातला रख दें, उस पर थोड़ी सी रोड़ी कर दें, वहाँ कांटे लगा दें, जिससे कि इस तरह की घटनाओं की दोबारा पुनरावृत्ति ना हो। दोस्तों मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि सभी अपने बच्चों का ख्याल रखें। इस तरह की
अनायास दुर्घटनाओं से बचाने का पूरा प्रयास करें। और अगर मेरे से कोई गलती हुई है भूलवश तो मुझे क्षमा करना, और आप लोगों को मेरे द्वारा जानकारी अच्छी लगी तो मुझे प्रोत्साहित भी करना। धन्यवाद। जय हो।